आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इसके अनुप्रयोगों के विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का ऐतिहासिक आयोजन द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया कानपुर लोकल सेंटर कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिवीजन बोर्ड हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय कानपुर की कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विभाग और डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर दिव्यांगजन कानपुर द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस सेमिनार का उद्देश्य समय के सबसे परिवर्तनकारी तकनीकी क्षेत्र में एक में संवाद, सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना है। यह सेमिनार अकादमिक विद्वानों, उपयोग के पेशेवरों, शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए एक बहुविषयक मंच के रूप में कार्य करता है, जहां वे एक साथ आकर यह पता लगा सकते हैं कि एआई और एमएल किस तरह से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, स्मार्ट सिटी, रोबोटिक्स और उससे आगे के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति प्रोफेसर शमशेर और विशिष्ट अतिथि के रूप में ई एंड कोशिश कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और सीईओ इंजीनियर मिलन सक्सेना उपस्थित रहे। सेमिनार का उद्देश्य न केवल एआई एमएल में अत्याधुनिक विकास को उजागर करना था, बल्कि सामाजिक रूप से समावेशी समाधानों के विकास को प्रोत्साहित करना भी था। सेमिनार का शुभारंभ स्वागत भाषण कानपुर लोकल सेंटर द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के अध्यक्ष प्रोफेसर मुकेश कुमार सिंह द्वारा किया गया। प्रोफेसर रघुराज सिंह, डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एचबीटीयू कानपुर और सेमिनार के संयोजक, सेमिनार के विषय वस्तु और भविष्य को आकार देने में एआई के महत्व पर प्रकाश डाला। ये इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स और एचबीटीयू के संयुक्त तत्वावधान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे जो युवा हैं उनको एआई के प्रति जागरूक करना, मशीन लर्निंग जैसे जो विषय जिनका कि हमारे आज के जीवन में बहुत महत्व है, और ये सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग आजकल हो रहा है। अभी हम लोगों ने जो पाकिस्तान के साथ हमारा एक छोटा युद्ध हुआ, उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ, वो एआई का ही एक स्वरूप था। तो हम इस प्रकार से देख रहे हैं कि आगामी आने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं, वो चाहे दोस्ती हो, युद्ध हो या निर्माण हो, सृजनात्मक कोई भी कार्य हो, सब में एआई का प्रयोग बहुतायत में किया जा रहा है। एआई का बहुत गलत तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ गलत प्रयोग भी सामने आए हैं। उसमें सरकार के स्तर पर कुछ कानून बनाए जाने की आवश्यकता है, और व्यक्तिगत रूप से हम सभी लोगों को अपने जीवन में इस प्रकार की शुचिता बनाए रखनी होगी कि एआई का जो गलत प्रयोग है उससे हम लोग बचें, और दूसरों को भी उसके गलत प्रयोग करने से बचने के लिए उनको प्रेरित करें कि ये टेक्नोलॉजी है, इसका सदुपयोग किया जाए, दुरुपयोग न किया जाए। इस कार्यक्रम में जीएलए मथुरा के छात्र थे, और एक्सिस कॉलेज के थे, एआईटीएच के थे, एचपीटी के थे, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से थे, पीएसआईटी के थे। काफ़ी सारे संस्थानों के छात्रों ने, वहाँ के संकाय सदस्यों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। और इसमें दो जो पेपर थे, एक ऑस्ट्रेलिया से और एक उज्बेकिस्तान से, दो इंटरनेशनल पेपर भी प्रेजेंट हुए, जो कि काफ़ी अच्छे स्तर के पेपर थे। मुख्य अतिथि में एचपीटीयू के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर शमशेर जी थे, जिन्होंने एआई के उपयोग पर विशेष बल दिया, और उन्होंने कहा कि चाहे किसी भी विधा के छात्र हों, चाहे वो केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, किसी के भी हों, लेकिन एआई एक विषय के रूप में उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके उपयोग के बिना किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना संभव नहीं है। मैं प्रोफेसर अनीता यादव, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ इस समय। और आज का एआई का जो सेमिनार है, क्या उद्देश्य, क्या है? इसमें एक्चुअली एआई आजकल हर फील्ड में यूज हो रहा है। एआई एंड एमएल जो है मशीन लर्निंग एज अ टूल सारे फील्ड में, जैसे हेल्थ केयर में हो रहा है, स्मार्ट एग्रीकल्चर में हो रहा है, और सेल्फ ड्राइविंग कार्स जैसे टेस्ला आ गई है,
सारी ही फील्ड में यूज हो रहा है, तो इसलिए उसका उद्देश्य यही था कि नई टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे चैट जीपीटी आज है, वो आजकल बहुत लोग यूज कर रहे हैं, बच्चे बच्चे यूज कर रहे हैं। तो सब टेक्नोलॉजी और उसके बारे में, उसके इनसाइट्स के बारे में जानकारी के लिए एक क्या जो है विश्व स्तर पे क्या चीजें चल रही हैं, हम लोगों ने उसके लिए ये सेमिनार का आयोजन किया था राष्ट्रीय स्तर पर। मैम देखा जाए तो आजकल एआई का दुरुपयोग बहुत लोग करते हैं। हाँ यही, लेकिन हाँ उसमें लगा देते हाँ हैं। नहीं, लेकिन हम लोग जो कहते हैं, हम लोग जो प्रमोट करते हैं कि हमेशा जो है एथिकल यूज होना चाहिए, पॉजिटिव यूज होना चाहिए। हर चीज का हमेशा दोनों पहलू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन जो है उसका हमेशा एथिकल यूज ही करना चाहिए, नेगेटिव साइड नहीं जाना चाहिए। तो ये साथ में हमको ये चैलेंज तो हमेशा ही बना रहता है, तो हम हमेशा उस पर एम्फेसिस देते हैं कि उसका पॉजिटिव यूज करो। कहाँ से छात्र शामिल हुए इसमें? इसमें छात्र जो है एनआईटी के, हमीर एनआईटीज के भी थे, ट्रिपल आईटी के भी थे, और आरईसी जो थे हमारे स्टेट कॉलेजेस के थे, या लोकल भी एक्सेस के थे, एचबीटीयू के बच्चे थे। और प्राइमरली इसमें जो है फैकल्टी मेंबर्स और रिसर्च स्कॉलर्स के मेनली पेपर थे, और एमटेक स्टूडेंट्स के पेपर थे। तो करीब 70 पेपरों से हम लोगों ने 28 पेपर जो है उत्कृष्ट पेपरों का प्रेजेंटेशन कराया था। तो उसमें दो चीज, हमने एक किताब निकाली है, किताब बहुत यूजफुल रहेगी, प्रोसीडिंग्स की बुक है, तो वो बहुत यूजफुल रहेगी। दूसरा हमारा पेपर प्रेजेंटेशन, एक इंटरेक्शन का प्लेटफॉर्म बनाया। तीसरा हमारा वो ह्यूमनॉइड रोबोट का एक हम लोगों ने MOU किया है, जो कि आगे चल के जो है वो रोबोट्स कैसे बनाते हैं, कैसे काम करते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए कैसे कैसे काम क्या होता है, वो सब बारीकियां समझाई जाएंगी कोर्सेज के माध्यम से। एआई का मैम जैसे दुरुपयोग करते हैं लोग, उसका कैसे सुधार कैसे हो सकता है, लोग कैसे करते हैं? उसमें कानून जैसे कानून तो वो फिर आपके लिए, उसके लिए साइबर लॉज बने हुए हैं। दुरुपयोग करेगा जो तो वो जरूर पनिश होगा, पकड़ा जाएगा। साइबर सिक्योरिटी है जो उसके फ्रॉड पकड़ने के लिए भी है। फ्रॉड डिटेक्शन खुद एआई पकड़ के बताएगी आपको, जैसे डीप फेक वीडियोस बना देते हैं, न्यूज बना देते हैं, तो वो सब हमारा जो सही उसके मॉडल्स बनाए जा रहे हैं जो कि डिटेक्ट करेगा ये सब प्रॉब्लम्स। मैं डॉक्टर रघुराज सिंह हूँ, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर हूँ और डीन रिसर्च एवं डेवलपमेंट हूँ एसबीटीयू कानपुर में। और इस सेमिनार का जो आज आयोजित हुआ था उसका मैं ओवरऑल कन्वीनर था। इस सेमिनार के 3 प्रमुख उद्देश्य थे। उद्देश्य नंबर 1 ये था कि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी टॉक थी, तो उसमें हमारे 3 एक्सपर्ट्स थे। एक एक्सपर्ट जो थे मिस्टर मिलन सक्सेना जी, जो कि सीईओ और फाउंडर हैं ई कॉसिस कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के। उनका मेन फोकस जो था एड्रेस का, उनके लेक्चर का, वो था कि एआई को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए कि जो जनरल यूटिलिटी के लिए फ़ायदेमंद हो। दूसरे जो हमारे एक्सपर्ट्स थे वो प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया के, जिनका फोकस था कि एडॉप्टिव न्यूरो एडॉप्टिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है उसके बेसिकली क्या यूजेस हैं और कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस से रिलेटेड डिवाइसेस किस प्रकार से बनाई जाती हैं। और तीसरे जो हमारे एक्सपर्ट्स थे वो थे डॉक्टर दानिश अथर, जो कि एमिटी यूनिवर्सिटी उज्बेकिस्तान से थे, ताशकंद उज्बेकिस्तान से, जिन्होंने स्कूल्स में बेसिकली प्राइमरी स्कूल्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑटोमेटिक रोबोट या स्पीकिंग रोबोट्स के यूज के लिए किस तरीके से प्रमोट किया जाता है, इस पे उनका लेक्चर जो केंद्रित था। और दूसरा उद्देश्य जो ये था कि इसमें हमको रिसर्च पेपर्स वगैरह पब्लिश करने थे, एक प्रोसीडिंग्स निकाल के। तो उसमें टोटल जो रिसर्च पेपर हमारे पास प्राप्त हुए थे वो 70 थे, जिसमें से हमने जो सेलेक्ट किए थे हमारी टेक्निकल टीम ने वो 28 रिसर्च पेपर थे, जिनकी हमने एक प्रोसीडिंग तैयार करके जो कि ISBN नंबर के साथ थी पब्लिश करवाई, जिसका विमोचन यहाँ किया गया सेमिनार के उद्घाटन समारोह में। ये दूसरा उद्देश्य था हमारा सेमिनार का। तीसरा उद्देश्य था कि हमारे कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग विभाग में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश किया जाना था, तो उसके लिए हमने
एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है एसीटीएन टेक्नोलॉजीज के साथ में। तो उसके उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमने उनको एक लैब स्पेस प्रदान किया है जिसमें कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ डेवलप करेंगे और उन फैसिलिटीज़ के थ्रू हमारे एचबीटीयू के स्टूडेंट्स को ट्रेन करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और आगे चल के कुछ नॉमिनल फीस लेंगे उनसे उस ट्रेनिंग के लिए, और बाहर के स्टूडेंट्स को ट्रेन करेंगे। उनसे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उस रेवेन्यू को ये हम एसीटीएन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में शेयर करेंगे।